सुप्रभात बच्चों। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखित एक संस्मरण पाठ है, उस पाठ की विषय वस्तु और व्याख्या आपको भेज दी गई है। अब उसके पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर थोड़ा सा विचार या विवेचना कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो इसका उत्तर विवेचना के लिए आप ध्यान देंगे। लेखक भीष्म साहनी वर्ष 1938 में सेवाग्राम गए। सेवाग्राम गांधी जी का एक प्रसिद्ध आश्रम था जो वर्धा से 5 मील की दूरी पर स्थित था। लेखक के भाई बल्लाज साहनी सेवाग्राम में रह रहे थे। वे वहां नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेखक कुछ दिन पहले अपने भाई के साथ समय व्यतीत करने के लिए सेवाग्राम आया था। वह उसके साथ 3 सप्ताह तक रहा। साथ ही वह गांधी जी से मिलने की इच्छा भी रखता था। लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी के दर्शन के साथ स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं से भी भेंट की। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा जो प्रश्न है, लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? तो इस पर थोड़ी विवेचना करेंगे। लेखक ने जब पहली बार गांधी जी को देखा तो वह उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने अनुभव किया कि वे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे वे चित्र में दिखाई देते हैं। तो ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होता है उसके चित्र घर घर मिलते हैं। तो उस समय के वो क्या थे? गांधी जी राष्ट्रीय हीरो थे, इसलिए फोटो भीष्म साहनी के घर में भी उनकी लगी हुई थी। गांधी जी समय के पाबंद थे, इस कारण लेखक गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। गांधी जी के साथ चलते समय लेखक ने उनसे रावलपिंडी का जिक्र किया। इस स्थान का नाम सुनकर गांधी जी को अपनी रावलपिंडी यात्रा की कई स्मृतियां याद आ गई तथा वे अपने पुराने अनुभव सुनाने लगे। वे बहुत धीरे बोलते थे और हंसते रहते थे। बोलते समय ऐसा लगता था मानो वे अपने आप से ही बातें कर रहे हो। इस प्रकार लेखक का गांधी जी के साथ चलने का जो पहला अनुभव था वो अत्यंत रोमांचित करने वाला और उत्साहित करने वाला था। उसके पश्चात बच्चों तीसरा प्रश्न है आपके पास, लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र किया है? तो लेखक ने आश्रम में आने वाले लोगों का जिक्र किया है जो गांधी जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका थी उनमें डॉक्टर सुशीला नैयर, पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी तथा राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन लोगों का यहाँ जिक्र हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? तो गांधी जी का व्यवहार किस तरह का था? रोगी बालक के प्रति गांधी जी का अपनत्व और आत्मीयता से भरा हुआ व्यवहार था। वो ऐसा प्रतीत करा रहे थे कि वो उसके अपने हों, रोगी बालक के खुद के घर के कोई सज्जन हों। गांधी जी बीमार तथा रुग्ण लोगों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखते थे। एक दिन 15 साल का एक लड़का हाथ पैर पटकते हुए गांधी जी को पुकार रहा था। आश्रम वासियों ने उसे बताया कि बापू एक आवश्यक मीटिंग में हैं, किंतु लड़का बार बार उन्हें पुकार रहा था। रोगी बालक की पुकार सुनकर गांधी जी मीटिंग छोड़कर उसके पास उसी समय आ गए। उनके मुख पर थोड़ा सा भी असंतोष का भाव नहीं था कि चलती मीटिंग में इस बच्चे की वजह से मुझे आना पड़ा। इस बात का कोई गुस्सा उनके अंदर नहीं था। उन्होंने लड़के की पीठ पर हाथ रखकर उसे उल्टी करवाई। उल्टी के लिए इसमें कै शब्द का प्रयोग किया गया है पाठ में। उल्टी करते ही लड़का ठीक हो गया। गांधी जी उस बालक को प्यार से क्या कहते हैं, जैसे अपनापन दिखाते हैं, वो कहते हैं तू तो पागल है, और यह कहते हुए आश्रम की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से उस बालक के प्रति गांधी जी का अपनत्व और प्रेम का स्वभाव उत्पन्न या दिखाई देता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, कश्मीर के लोगों, अब यहाँ नेहरू जी संबंधित प्रश्न है। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप विवेचना थोड़ा देख लें। कश्मीर के लोगों ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेहरू जी का भव्य स्वागत किया। लेखक के ही शब्दों में, झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीराक दल तक नावों में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली थी। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे, यह दृश्य अद्भुत था। तो इस तरह से कश्मीर के लोगों ने दिल खोलकर नेहरू जी का स्वागत किया था।
प्रश्न संख्या 6 है, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है। अखबार वाली घटना कौन सी थी, जिसमें लेखक भीष्म साहनी अखबार उठा के खुद खड़े हो जाते हैं और नेहरू जी को अखबार देने में थोड़ी आनाकानी या बचकानी हरकत करते हैं। तो अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व में निहित दूसरों के प्रति उदारता और विनम्रता के भाव का पता चलता है। वे सहनशील और मृदुभाषी तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति थे तथा वे दूसरों के अधिकार क्षेत्र को जानते थे और छोटे लोगों का भी ध्यान रखते थे। इसी कारण उन्होंने लेखक से अखबार नहीं मांगा, भीष्म साहनी से अखबार नहीं मांगा, बल्कि उनको पढ़ने दिया और उनके पढ़ने का इंतज़ार करते रहे। फिर अत्यंत विनम्रतापूर्वक अखबार मांगा। उन्होंने स्वयं में कभी बड़े होने का अहंकार पैदा नहीं होने दिया। लेखक द्वारा जानबूझकर लगाई जा रही देरी को भी वे सहन करते रहे। तो इस तरह से उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा लेखक के प्रति। आगे जो है यासिर अराफात पे क्वेश्चन, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। तो फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण और समर्थन भरा इसलिए था क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियों ने फिलिस्तीन के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया था और हमारा देश एक गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइंड अहिंसावादी देश है। वे अपनी जन्मभूमि को पाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमारे देश के नेताओं ने इस कृत्य की भर्त्सना की और फिलिस्तीन का समर्थन किया। फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों द्वारा सहानुभूति और समर्थन दिया गया। तो बच्चों ये प्रश्न हो गया आपका 7वां। उसके बाद 8वां प्रश्न है आपका, अराफात के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए कि किस तरह से उन्होंने आवभगत की लेखक की, जबकि वो एक बहुत बड़े लीडर थे विश्व के, तब भी उन्होंने लेखक यानी भीष्म साहनी की अच्छे से आवभगत की। तो यहाँ इस पर दो घटनाओं पर हम प्रकाश डालते हैं। पहली घटना तो थी ये कि लेखक को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था, भोजन पे डिनर पे आमंत्रित किया गया था। लेखक और उनकी पत्नी जब वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत यासिर अराफात ने स्वयं किया, किसी और को उनकी अगवानी के लिए नहीं भेजा बल्कि खुद आए। वे लेखक और उनकी पत्नी को चाय की मेज़ तक ले गए। लेखक और उनकी पत्नी को अपने हाथ से फल छील कर खिलाए, शहद की चाय उनको पिलाई और शहद की चाय की क्या उपयोगिता है उसके विषय में बताया। तो ये क्या था, उनका लगाव था उनके प्रति। दूसरी घटना, एक बार लेखक को गुसल खाना जाने की आवश्यकता महसूस हुई, टॉयलेट जाना था। उन्होंने स्वयं को गुसल खाने का अनुमान लगाया और वहाँ चले गए। लेकिन जब लेखक गुसल खाने से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि यासिर अराफात तौलिया लिए हाथ में खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये भी क्या था, एक बहुत बड़ी बात थी। एक विश्व स्तर का नेता इस तरह से लेखक का कितना ध्यान रख रहा था। प्रश्न संख्या 9 अंतिम प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों, अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। किसके विषय में कहा था, ये गांधी जी के विषय में कहा था। उतने ही आदरणीय जितने कि आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का सहारा लेकर साम्राज्यवादी शक्तियों को झुका दिया था, डुबो दिया था। बड़ी फौज तथा गोली बंदूक की ताकत अहिंसा की भावना के सामने टूट चुकी थी। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। गांधी जी ने जनता में जागृति तथा आत्मशक्ति को नई दिशा दी थी। अराफात फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल थे। इजराइल के कब्जे से फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए अराफात ने गांधी जी के आदर्शों का पालन किया था तथा अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया। उन्हीं आदर्शों पर चलने के कारण अराफात को विश्व में मान्यता मिली तथा फिलिस्तीन को समर्थन प्राप्त हुआ। अराफात ने इसी कारण कहा कि वे यानी गांधी जी आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने कि आपके लिए। ऐसा गांधी जी के सत्य और अहिंसावादी दर्शन के कारण हुआ क्योंकि उनके आदर्श पूरे विश्व में स्वीकार्य थे। तो बच्चों, इस सारे प्रश्नों पर विवेचना हो गई। आप सारे प्रश्नों के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको इस विवेचना के आधार पर आदर्श रूप में लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।